कोकण में हमने शूटिंग की, महाराष्ट्र के कोस्टल रीजन में, गोवा से थोड़ा पहले वेंगुर्ला है, बिल्कुल अनटच्ड एरिया है कोंकण, वहाँ शूटिंग की, वापस आए। जैसा कि छोटी फिल्मों के साथ होता है, उसको बायर नहीं मिल रहा था, समय लग रहा था। বহতি হাওয়া সা থাবো, কিছু মনে পড়ছে? আচ্ছা, যদি বলি পিউ বলে, পিয়া বলে, মনে পড়ছে নিশ্চয়ই। আগে হ্যাঁ, এই ধরনের অসাধারণ গান যার লেখা, সেই রকম একজন ব্যক্তি, সেই ব্যক্তিকে আজকে আজ তাক বাংলায় আমি নিয়ে এসে হাজির করেছি। এবং তিনি শুধুমাত্র যে গীতিকার তাই নয়, তিনি একাধারে গীতিকার, একাধারে তিনি গানও করেন, ভালো অ্যাক্টিংও করেন এবং তিনি সর্বগুণ সম্পন্ন। প্লিজ ওয়েলকাম प्रसिद्ध व्यक्तित्व स्वानंद किरकिरे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक बांग्ला में। सर, एक बात मुझे बताइए, जब भी मैं मतलब ये मैंने जो बोला अभी, बहती हवा सा था वो, तो और पीयू बोले जो गाना, और आपने लगे रहो मुन्ना भाई में जो गाया था, जो लिखा था गाना, तो वो सब गाना जब आप लिखते हैं आपके मन में क्या विचार होता है? मतलब ऐसे मधुर सब गीत हो जाते हैं, आप जो लिखते हैं, आपका कलम जब चलता है तो वो अनोखा ही एक लेवल पहुंच जाता है, तो कैसे होता है सर? मैं आज तक बांग्ला के सभी सुनने वालों को प्रणाम, नमस्कार, केमन आछो। मैं आपने इतना अच्छा सवाल पूछा, उसका पहले तो एक जवाब मैं आपको देता हूं कि मैंने ज़्यादातर जो काम किया है वो बंगाली म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टरों के लिए किया है। तो वो वहाँ पे जो खाना मिलता है वो सबसे बड़ा जिसको कहते हैं इंसेंटिव होता है टू राइट गुड सॉन्ग्स। मैंने प्रदीप सरकार जैसे लेजेंड के साथ काम किया हुआ है, तो परिणीता के गाने उनके लिए लिखे हुए हैं। तो मैं ये एक मजाक वाली बात कर रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली एक जो 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 कहानी होती है, जो कहानी के अंदर जो दर्द मर्म छुपा होता है, उसको ढूंढ के अपने गाने में उतारने की कोशिश करता हूँ। अपने डायरेक्टरों के ब्रीफ को सुनता हूँ और उसको ये करने की कोशिश करता हूँ। बट बस इट्स गॉड इज ग्रेट। वैसे सर, आप खाने की बात जब कर रहे हैं और कोलकाता में जब आए हैं, तो यहाँ का जो गौरव मालपुआ अभी अभी आपने खाया, वो कैसा लगा? असाधारण, खूब दारुण। তো সত্যি কথা বলতে অসাধারণ, 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 হ্যাঁ, মানে এক্সট্রাঅর্ডিনারি তিনি বলতে চাইছেন। এবং मैं गलती होगी तो माफ करना, लेकिन मैं बंगाली बहुत सारे शब्द जानता हूँ। मैं बंगाली का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं पहले से मैंने रे की फिल्में देखी, घटक की फिल्में देखी, वहाँ से मैं बंगाली के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपर्णा सेन में, शर्मिला टैगोर, उसके बाद में फिर ये बहुत सारे बंगाल के डायरेक्टर्स हैं, अनिरुद्ध रॉय चौधरी, उनके साथ मैंने काम किया है। सो आई हैव अ कनेक्शन विद बंगाल, सो आई लव द फूड, एब्सोल्युटली लव द फूड। शांतनु मोहित्रो, जिनके साथ मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ गाने किए हैं, ही बिलोंग्स टू द लैंड ऑफ बंगाल, द ग्रेट लैंड ऑफ बंगाल। স্যার, মুঝে এক বাত বাতাইয়ে, মানে আমি আমাদের দর্শকদের জন্য বলছি যে আমরা কথায় বলি যে মাল্টি ট্যালেন্টেড মানুষ, ভীষণ রকম ট্যালেন্টেড, সব দিক থেকে তার গুণ, मतलब हर किस्म का टैलेंट उनमें भरा हुआ है। मैं पूरा समझता हूँ। तो हाँ, तो ये आपको अगर देखते हैं ना, आपका काम जो अभी किया है आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में या मराठी सिनेमा में, आपने जो भी काम किया है अभी तक में, तो उसको देख के सच में ही लगता है कि मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं। तो सर, इसमें इसके पीछे क्या है? आराधना, साधना, क्या आपके विचार में? मेरे विचार में इसके पीछे जो है ना, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऑनेस्टली कुछ कहने की इच्छा, द डिज़ायर टू एक्सप्रेस। कोई एक चीज़ आपको अच्छी लगी है, वो दूसरों को दिखाने की इच्छा। और मैं आता हूँ, मेरा बेसिक रूटिंग थिएटर में, आई कम फ्रॉम थिएटर, तो वहाँ पे हम लोगों को सब कुछ खुद ही करते हैं। गाना लिखना है तो हमने खुद ही लिखा, गाना कंपोज करना है खुद ही किया, गाना था स्टेज पे तो हमने गाया, नाटक हमने लिखा। तो वहाँ से वो ट्रेनिंग शुरू हुआ कि आपको अगर सर्वाइव करना है तो आपको सब कुछ आना पड़ेगा। और वो बाद में मुझे फिल्मों में समझ में आया कि यार लोग तो एक चीज़ लेके आते हैं, मैं तो मुझे लगा कि सब लोग सब लेके आते होंगे। तो आई थिंक मैं इसको पूरी चीज़ को, थिएटर को, इसको डेडिकेट करता हूँ कि बिकॉज ऑफ माई थिएटर ट्रेनिंग मैं ये सब चीज़ कर पाया। क्योंकि मैं जब NSD में गया, उसके पहले एक्ट वन नाम का एक दिल्ली में ग्रुप है, उसके साथ काम करता था। वहाँ पे ये पीयूष मिश्रा, मनोज बाजपेयी, आशीष विद्यार्थी,
ये सब लोग हुआ करते थे। तो पीयूष मिश्रा गाने लिखते थे, 2 मिनट में जाके लिख के ले आते थे। मुझे लगता था ऐसे कैसे करता है, कैसे करता है, मुझे भी करना है। उस डिजायर के चलते सब कुछ हुआ। सर यू आर अ कॉमर्स ग्रेजुएट, आई एम ऑल्सो कॉमर्स ग्रेजुएट। उसके बाद आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाते हैं और मेरा प्रोफेशन यहाँ पे आ जाता है, मैं भी यहाँ पे आ जाता हूँ, तो ये मिल जाता है, लेकिन फ़र्क बहुत है दोनों में। लेकिन आपका जो ये रवैया है, कॉमर्स ग्रेजुएट होते हैं, उसके बाद आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण, मतलब क्या सोच थी आपकी? मैं सोच कुछ नहीं थी, हम लोग भटक रहे थे, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा था। जैसे सब लोगों को बोला जाता है इंजीनियरिंग बनो, करो इंजीनियरिंग करो, फिर इंजीनियरिंग नहीं हो रहा था, फिर बोल दूसरा आया सीए करो, सीए करो, तो कॉमर्स में चले गए, सोचा सीए करेंगे, पर सीए करने में दिल नहीं लग रहा था। कोई उस समय पे कोई बोलने वाला नहीं था कि आर्ट्स करो, आर्ट्स से आपको फायदा होगा, आर्ट्स को सबसे नीचे समझा जाता था। तो कॉमर्स करेंगे तो कुछ जॉब लगेगा, सीए करोगे, सीएस बनोगे, कुछ करोगे, एमबीए करोगे इसके बाद में, तो करने चले गए। पर फिर समझ में आया कि यार कॉमर्स से मज़ा नहीं आ रहा है, ज़िंदगी का मज़ा नहीं आ रहा है। तो फिर सोचा, फिर पता लगा कि यार एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में है, वहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए होता है, तो ग्रेजुएशन तो हो ही रहा था कॉमर्स में। वहाँ अप्लाई करके देखा, वहाँ अप्लाई किया, वहाँ पे जब सिलेक्शन हो गया तो ज़िंदगी के रास्ते खोले, समझ में आया कि हाँ यार ये आर्ट एंड कल्चर है जिसके अंदर मेरे को करने में मज़ा आता है, जो मुझे करना है, और नो मैटर व्हाट मुझे करना है। देखो दो चीज़ होता है, एक आदमी होता है कि इंजीनियर इसलिए बनाते कि अच्छा करियर बनेगा जी, वो फिल्म इंडस्ट्री से अच्छा करियर कहीं नहीं बनता, सच बात बताऊं तो। लेकिन बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन रिस्की है, इसलिए मदर फादर को सेफ करियर चाहिए होता है कि ये सेफ करियर में जाएगा। मैं फिल्म इंडस्ट्री में इसलिए गया कि मुझे करने में मजा आता है। मैंने सोचा कि अगर मैं ये करूं या ना मुझे पैसा मिले ना करे, करूंगा तो ये, तो पैसा नहीं मिलता तो भी मैं गाना ही लिख रहा होता। तो सर आपको जैसे मजा आता है ये काम करने में, और हम लोगों को आपका काम जो है वो देखने में मजा आता है, वो पढ़ने में मजा आता है, वो सुनने में मजा आता है। सर थोड़ा अभी कंट्रोवर्शियल कुछ बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। हाल ही में आपने एक कमेंट पास किया था, आपका विचार आपने रखा था कि ये जो बॉलीवुड का सिनेमा लेटेस्ट आया है एनिमल, तो उसके ऊपर आपने अपना विचार रखा था। तो देखिए, इस तरह की सिनेमा समाज के लिए या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी, क्या ये सही है? आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, मैं फिर आपको बोलता हूँ कि किसी भी चीज़ का विरोध नहीं है सॉरी बोलिए। देखिए, मैं साफ बात बोलता हूँ, इसमें कोई किसी भी तरह की चीज़ का विरोध नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बॉलीवुड में ऐसे फिल्में नहीं आना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। मैं एक बात यहाँ पे जोड़ देता हूँ। देखिए, एनिमल जैसी सिनेमा, वो सारे फिल्म हिट हो जाते हैं, लेकिन 12 फेल जैसी फिल्में, वो फिल्में उतनी अच्छी नहीं चल पाती। वो भी चली है, बहुत चली, लेकिन जितना चलना चाहिए था उतना नहीं चली। लेकिन क्या है, एनिमल जैसी फिल्म भी नहीं बोलना चाहिए, एनिमल एक फिल्म है जो एक तरह की चीज की बात करती है। मैंने उसके ऊपर एक टिप्पणी दिया, टिप्पणी सिर्फ इतना था, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। विरोध और क्रिटिसिज्म, इसमें फर्क है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि किसी फिल्म को, किसी एक पर्टिकुलर फिल्म को बंद करो, नहीं, मुझे उस फिल्म की बहुत बातें अच्छी लगी, इसीलिए मैंने उस फिल्म के बारे में जब लिखा था, मैंने कहा था कि ये फिल्म क्राफ्ट में इतनी अच्छी है कि दिस विल चेंज द फेस ऑफ इंडियन सिनेमा। डर यह है कि इसमें दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आता। डर यह है कि एक आदमी ऐसा है तो वो ऐसा आदमी हो सकता है, लेकिन उसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू कहीं से भी नहीं देखने को मिलता। मैंने अपने ट्वीट के जरिए दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने की कोशिश की। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये फिल्में नहीं बननी चाहिए, सब बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए, फ्री कंट्री है, सबको सब बनाने का अधिकार है। सिर्फ ये है कि मुझे उसको पसंद या नापसंद करने का भी अधिकार है। जैसे मेरे किसी काम को आपको हो सकता है, अगर आप कहोगे कि मुझे ये आपका काम अच्छा नहीं लगा और इसका ये क्रिटिसिज्म है, तो आपको करने का अधिकार है। तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कुछ चीज़ें आपत्तिजनक लगी, वो मैंने उस ट्वीट में लिखी, उसके बाद उतना ही है, उससे ज़्यादा कुछ है। सर, आप तो एक्टिंग भी करते हैं और हाल ही में आपका एक OTT में भी आया 3 of Us, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? क्या है उस कहानी में? 3 of Us तो बहुत ही स्पेशल फिल्म है हमारी सबकी ज़िंदगी की। अचानक से 2002 में ये फिल्म 2002 नहीं, 2021 में ये फिल्म मेरे पास आई। 21 में शूटिंग हुई। अविनाश अरुण जो बहुत ही उम्दा डायरेक्टर है, जिनकी फिल्म किला, मराठी की फिल्म किल्ला, बर्लिन में उसको प्राइज मिला था, बहुत सुंदर फिल्म है, आप देख सकते हो उसको। तो उन्होंने पाताल लोक भी डायरेक्ट किया है, तो उन्होंने मुझे ये स्क्रिप्ट भेजी, उन्होंने कहा ये फिल्म आप करना चाहेंगे। तो इतनी सुंदर फिल्म थी कि मैंने कहा बिल्कुल करना चाहूँगा आपके जैसे डायरेक्टर के साथ में। और उसमें दूसरे नाम थे शेफाली और जयदीप, जिनका मैं बहुत फ़ैन हूँ।
जिनके साथ मतलब शेफाली का तो मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, जयदीप के साथ भी मैंने थोड़ा सा काम किया है, बहुत ही काबिल और उम्दा एक्टर है। तो मैंने कहा अगर ये टीम के साथ मुझे काम करने को मिल रहा है तो मैं करूँगा। वो फिल्म लेके हम चले गए, कोंकण में हमने शूटिंग की, महाराष्ट्र के कोस्टल रीजन में, गोवा से थोड़ा पहले वेंगुर्ला है, बिल्कुल अनटच्ड एरिया है कोंकण, वहाँ शूटिंग की, वापस आए। जैसा कि छोटी फिल्मों के साथ होता है, उसको बायर नहीं मिल रहा था, समय लग रहा था, लेकिन फाइनली वो फिल्म रिलीज हुई और नेटफ्लिक्स मतलब OTT पे आई, और OTT पे आने के बाद वो फिल्म ने इतना अच्छा किया है कि आप मतलब कमाल हो गया, लोग इतना पसंद करते हैं, हर कहीं जाओ उसके बारे में बात करते हैं, तो इट्स वेरी वेरी स्पेशल। तो सर आई एम रैपिंग अप दिस सेशन, तो उससे पहले कुछ गाना आप गाना चाहेंगे? कौन क्योंकि सा गाऊं बताओ, आप जो बताओगे वो गाऊंगा। आपका आपका पसंदीदा। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थराता क्या बात। हूँ, तू कभी रत्ती भर न सुनती है, मैं तेरा नाम बुदबुदाता हूँ, किसी लंबे सफर की रातों में तुझे अलाव सा जलाता हूँ, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थराता हूँ। क्या बात স্যার, क्या बात, बहुत बढ़िया। খুব সুন্দর একটা সময় কাটালাম এবং আপনারাও হয়তো এই সুন্দর সময়টা কাটালেন। আর সোয়ানান কিরকিরেজি এই ভারতের শুধুমাত্র বলিউড ইন্ডাস্ট্রি না, সিনেমা জগতের, কৃষ্টি জগতের একটি বড় নাম। একাধিকবার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন নিজের কাজের জন্য। তিনি ভালো অভিনেতা, মারাঠি সিনেমা চুম্বকের জন্য বিশেষ পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। তো এই রকম একটি মানুষকে কাছে পেয়ে খুব ভালো লাগলো স্যার। আমাদের সঙ্গে ছিলেন এতক্ষণ, বাংলার মানুষ খুব আনন্দিত হলো। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল। প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব আজ তাক বাংলা, বেল বাটন প্রেস করতে ভুলবেন না।